बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, मुग़ल दौरे हुकूमत फ़न तामीर के हवाले से अपना सानी नहीं रखता। उनकी तामीर करदा अज़ीमुश्शान इमारतें जहां तामीरात की दुनिया के अजीम शाहकार हैं, वहां अपने अंदर मुख्तलिफ इंसानी जज्बात यानी नफ़रत, मोहब्बत, हसद, इंतकाम, इंसाफ और साजिश वगैरह की सैकड़ों दास्तानों को भी समोए हुए हैं। मोहब्बत की दास्तानों में सबसे मशहूर कहानी अनारकली है, जिसे सच्ची मोहब्बत के जज्बे ने लाजवाल बना दिया। नाज़रीन, अनारकली कौन थी? क्या ये एक हकीकी किरदार है या महज मन घड़त अफसाना? मुगल एम्पायर की तारीख अनारकली के बारे में क्या कहती है और क्या वाकई अनारकली को दीवार में चुनवाया गया था? नाजरीन, अनारकली पर मुकम्मल तहकीक पर मबनी वीडियो का आगाज करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल इन्फो एट आदिल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात मिलती रहेंगी। नाजरीन, अनारकली का असल नाम नादरा बेगम उर्फ शरफुन निसा था। ये एक ईरानी खानदान से ताल्लुक रखती थी। उसके वालिद ईरान के मशहूर याक सौदागर थे, जो किसी काम के एवज अहले खाना के हमरा हिंदुस्तान आए थे, जहां उन्हें रास्ते में डाकुओं ने मुकाबले में मार दिया था, जिसके बाद उस याक सौदागर की खूबसूरत और हसीन बेटी नादरा बेगम उर्फ शरफुन निसा को राजा मान सिंह हाकिम काबुल को पैसों के एवज फरोख्त कर दिया गया था। राजा मान सिंह ने इस लड़की को शहंशाह अकबर को तोहफे में पेश किया था। अकबर बादशाह ने इसकी खूबसूरती को देखते हुए इसका नाम अनारकली रखा और दरबार की खास रक्कासा के तौर पर महल में रख लिया। नाजरीन, तारीख बताती है कि सन 1599 ईस्वी में बादशाह अकबर के वजीर अबू अल फजल ने अनारकली और शहजादा सलीम की मोहब्बत के बारे में बादशाह अकबर को बता दिया, जिसको सुनकर बादशाह की आंखों में खून उतर आया और हरगिज ये गवारा ना हुआ कि मुस्तकबिल में शाही खानदान की मलिका एक कनीज बने। और यूं एक दरबार सजाया गया, जहां रियासत के कानूनी दावपेच और दीगर मामलात का मुबायसा किया गया, जिसमें तमाम दरबारी शामिल थे, जो कि बादशाह ने वजीर की बात को सच साबित करने के लिए रखा था। इसी मौका पर शहंशाह अकबर ने शहजादा सलीम की मुस्कुराहटों को आईने में देखा और उसके बाद शहजादे सलीम को सल्तनत से बाहर किसी शाही खानदान के काम के लिए भेजा और अनारकली को दीवार में जिंदा चुनवा दिया। नाजरीन, इस हवाले से बेशुमार अवामिल तहकीक तलब हैं कि क्या अनारकली एक जरखरीद कनीज थी और उसके दिल में शहजादा सलीम को अपने दाम मोहब्बत में गिरफ्तार करने का ख्याल था, ताकि वो आइंदा तख्त पर बैठने वाले से मुंसलिक होकर हिंदुस्तान की मलिका की हैसियत इख्तियार करे। यह भी सवाल उठाया जाता है कि अनारकली का कोई वजूद भी था या नहीं, या ये महज एक फर्जी दास्तान है। नाजरीन, ये सब बातें मुतनाज़े हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ मौर्रिखीन मुख्तलिफ आरा बयान करते हैं। मौलवी नूर अहमद चिश्ती अपनी तसनीफ तहकीकात चिश्ती में लिखते हैं कि अनारकली और शहजादा सलीम की मोहब्बत की दास्तान में कोई हकीकत नहीं। उनके ख्याल के मुताबिक शहंशाह अकबर ने नादरा बेगम या शरफुन निसा को उसके हुस्न की वजह से अनारकली का खिताब दिया था। अपने मशहूर कुन हुस्न की वजह से वो दूसरी बेगमात के हसद का शिकार हुई और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। एक और रिवायत के मुताबिक जब अकबर दक्कन की मुहिम पर था तो ये हसीन औरत किसी बीमारी में चल बसी। नाजरीन, एक तरफ मुगलिया सल्तनत के सरकारी रिकॉर्ड में अनारकली नाम की किसी खातून का कोई जिक्र मौजूद नहीं, तो दूसरी तरफ लाहौर के सिविल सेक्रेटेरिएट में वाक़े एक कब्र को अनारकली से मंसूब किया जाता है।
अनारकली के बारे में सबसे पहला तज़किरा एक अंग्रेज विलियम कर चुका है, जो कारोबार के सिलसिले में सन 1611 में लाहौर आया था। फकीर सैयद एजाजुद्दीन ने विलियम का जिक्र अपनी किताब लाहौर में किया है कि विलियम ने लाहौर में एक मकबरा देखा, जिसके बारे में उसे बताया गया कि ये एक खातून नादरा का मकबरा है, जिसे अकबर के हुक्म पर दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। इस बात को दीगर मुहक्किकीन तस्लीम नहीं कर रहे थे, क्योंकि अकबर के दौर में शीश महल तामीर नहीं हुआ था, बल्कि उसको शाहजहां ने तामीर करवाया था। नाजरीन, बाज मौरिखीन के मुताबिक शहनशाह अकबर ने शहजादा सलीम को तख्त से अलग करने की धमकी दी थी, जिसकी वजह अकबर की मंजूर नजर बांधी अनारकली थी। यह अमर भी काबिल जिक्र है कि इस दास्तान का मरकजी किरदार शहजादा सलीम खुद इस मामले में बिल्कुल खामोश है। उसने अपनी तसानीफ में अपने बेशुमार दूसरे मशागल और दिलचस्पियों का बेबाकी से जिक्र किया है, मगर अनारकली का कहीं तज़किरा नहीं मिलता। बेशतर मौरिखीन का ख्याल है कि अनारकली की दास्तान महज एक अफसाना है, जिस पर पिछले कई अशरों से कई फिल्में बनी और कई गानों में अनारकली को एक रक्कासा के तौर पर फिल्माया गया। फिल्मों और गानों में यहां तक अक्कासी की गई कि बादशाह अकबर ने अनारकली को घोड़ों के साथ बांधकर घसीटा, मगर यह महज एक अफसाना और मन घड़त है। मुगल आजम अनारकली और शहजादा सलीम के इश्क की दास्तान के हवाले से बनाई जाने वाली तमाम फिल्मों में कामयाब तरीन करार दी जाती है। नाजरीन, कुछ मौरिखीन का ख्याल है कि वो जगह जिसे अनारकली का मकबरा कहा जाता है, दरअसल जहांगीर की एक मलिका साहिब जमाल का मकबरा है। इस जगह के अतराफ अनारकली बाग था, इसी मुनासबत से इस मकबरे को अनारकली का मकबरा करार दिया जाता है। नाजरीन, अनारकली के नाम के हवाले से लाहौर में कायम होने वाले अनारकली बाजार की शोहरत भी दवामी है। अनारकली बाजार से गुजरने वाले भी मोहब्बत की दास्तान के मरकजी किरदार शहजादा सलीम और अनारकली को याद करते हैं। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।